हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से पधारे हरेंद्र जी ताऊ, जिनको आप टीवी पे सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं, सुनते हैं और मोदी सरकार पर बहुत बड़ा कटाक्ष करते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। हरेंद्र ताऊ जी। हरेंद्र ताऊ जी जो सोशल मीडिया पे हाजिर जवाब, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। श्री गोपाल राम जी कछुआ सरपंच गज्जू प्रदेश, वो भी आए हैं, उनसे भी निवेदन की मंच पर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। आदूराम जी कछुआ पूर्व सरपंच भी पहुंचे हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि ताऊ जी की बात आप बड़ी गौर से सुने, कोई डिस्टर्बेंस ना करें। धन्यवाद। मंच की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और मंच पर बैठे हमारे सम्मानित सदस्यगण, क्योंकि सब कोई किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, कोई संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, कोई किसी संगठन से पदाधिकारी है, तो मैं सबका एक साथ धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों का, जो इतनी दूर से चलकर और राजस्थान की इस गर्मी को झेलते हुए इस बीकानेर के डीएम के सामने बैठे हो, तो कान खोल के सुन ले। इस बीकानेर का जिलाधिकारी, राजस्थान की सरकार और गुजरातियों की दिल्ली में बैठी वो सरकार, कि ये वो किसान बैठा है जो 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर मोदी को झुकाकर, मोदी को रुलाकर, उसकी नाक रगड़वा के तीनों काले कानून वापस करा के आया था। ये वो किसान बैठा है। तो यहां की सरकारें हो चाहे दिल्ली की सरकारें हो, अगर इस किसान की बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे लिए ना जयपुर छोड़ेंगे ना दिल्ली छोड़ेंगे। और दूसरी चीज, आज मैं एक आप लोगों से कसम खवाना चाहता हूं, जो मेरी बात से सहमत होगा हाथ उठा करके कसम खा लेना। और मैं चारों तरफ देखता हूं और जिसका हाथ नहीं उठा, मैं समझ लूंगा कि वो किसान आंदोलन के साथ नहीं है, अपनी बिरादरी के साथ नहीं है। बिरादरी, किसान बिरादरी। मैं किसी जाति और धर्म की बात नहीं करता। कि मैंने सुना था कि राजस्थान में एक 8 साल के 9 साल के बच्चे को पानी पीने के कारण पीट पीट के मार दिया था। क्या आप लोग उस बात से सहमत हो? ये छुआछूत से, जात बिरादरी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके घर बने हैं, जो उसमें ईंटें लगी हैं, कौन ब्राह्मण पाथने गया था, कौन बनिया गया था, कौन जाट गया था, या कोई ठाकुर गया था? वो भी तो उन्हीं दलितों ने भट्टों पे ईंट पाती थी तुम्हारे घरों की। तुम्हारी फसल कौन काटता है? क्या वो दलित नहीं हो जाती? और सबसे बड़ी बात, जिस मटके का पानी पिया था, वो मटका किसने बनाया था? और इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। अगर इस मंच को छूने से, ये मंच मेरे छूने से दलित का हो जाता है, तो मेरे तो हाथ भी दलित के हो गए। तो मुझे उस मास्टर को अपने हाथ काट देने चाहिए थे। मैं मान लेता उसने इंसाफ किया है। तालियां कुछ कम बजी है, इसका मतलब आप मेरी बात से सहमत नहीं हो। तो खाओ कसम कि हम किसी पे अत्याचार नहीं करेंगे। हाथ उठा के जवाब दो। और जो कोई किसी पे अत्याचार करेगा, उस अत्याचारी के खिलाफ भी हम लड़ेंगे। दोनों हाथ उठा के कसम खाओ। अब मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके मुद्दे तो सब बता रहे हैं और ताऊ को तो तुम उसी बात पर सुनना चाहते हो जिसलिए मैं यहां आया था। तो अब मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश, इसको, राजस्थान की सरकार को और दिल्ली की सरकार को, कि दरिया तेरी खैर नहीं है।
दरिया तेरी खैर नहीं है, लहरों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं है, लहरों ने बगावत कर दी है। तलवार तुझे भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि गर्दनों ने बगावत कर दी है। तो ये सरकार कान खोल के सुन ले कि अब एक आंदोलन, देश में बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग आप लोगों को यही बताने आए हैं कि इस देश में जब ये सड़कें सूनी हो जाती हैं तो दिल्ली में वो संसद आवारा हो जाती है, याद है? तो इसे आवारा होने से बचाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन सबसे जरूरी है। आंदोलन और एक बड़ा